न्यूज़ तो 2-3 लाइन की होती है, पर असल में कहानी उसके अंदर जब झांकते हैं ना तो अलग अलग तरीके से निकलती है। तो सुजलोन एनर्जी, पवन ऊर्जा और लक्ष्य के बारे में आज समझ कर जाना, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। युद्ध की और युद्ध क्या अब समाप्त होने वाला है। संकेत समाप्त वाले हैं पर पासे पलटते हुए टाइम नहीं लगता, ये आप समझ कर चलो। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे विंड टरबाइन की, पवन ऊर्जा वाली कंपनियों की। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आ रही है जो 2030 के लक्ष्य के बारे में कुछ बता रही है, और बात करेंगे कि सुजलोन एनर्जी घर वापसी कैसे कर रहा है। और सुजलोन एनर्जी अब Q4 भी इसका आने वाला है, अभी डेट नहीं पता लगा है, पर घर वापसी कहाँ हो रही है। इसकी घर वापसी भारतीय बाज़ारों में नहीं बल्कि यूरोप में हो रही है। उससे होगा क्या, क्या रणनीति होगी, उस पहलू को आज मैं पूरी तरह आपको समझाऊंगा। देखो सर, न्यूज़ तो 2-3 लाइन की होती है, पर असल में कहानी उसके अंदर जब झांकते हैं ना तो अलग अलग तरीके से निकलती है। तो सुजलोन एनर्जी, पवन ऊर्जा और लक्ष्य के बारे में आज समझ कर जाना, बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा। बात करेंगे युद्ध की, और युद्ध क्या अब समाप्त होने वाला है। संकेत समाप्त वाले हैं पर पासे पलटते हुए टाइम नहीं लगता, ये आप समझ कर चलना। देखो सर, मैं आपको फिर बता दूं, कल रात 8 बजे तक 2 हफ्ते वाला युद्ध विराम की समय सीमा समाप्त होने वाली है। अगर ये समय सीमा से पहले दोनों देश मिलकर, ईरान और अमेरिका मिलकर समझौते अगर पाकिस्तान में कर लेते हैं तो ये भारतीय बाजार के लिए, मैं तो कह रहा भारतीय नहीं पूरे वर्ल्ड के बाज़ारों के लिए धमाके हो जाएंगे। और इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले से ही कह रहे हैं कि शांति चाहिए, युद्ध समाप्त होने की कगार में है, समझौते होने वाले हैं। तो उस पर भी एक न्यूज़ निकल कर आई है, उसको आप पहले समझना। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह एक न्यूज़ दी और एक्स पर लिखा, थोड़ा समझ लो, कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो फिर ट्रंप है ना के लिए तैयार है, यानी कि धमाके करने के लिए तैयार है। ये सुबह की न्यूज़ थी। ईरान ये कह रहा है कि हम इस वार्ता में शामिल नहीं होंगे, धमकी दे रहा है, पर उसने मना नहीं किया, धमकी दी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के सैनिकों ने ईरान के झंडे लगे हुए जहाज को जब्त कर लिया, और दूसरा नाकाबंदी, तीसरा उल्लंघन। ईरान कह रहा है ये बंद कर दो, तभी तो हम कुछ शांति वार्ता में जाएंगे। और अगर हम एक मेज पर बैठकर शांति वार्ता के लिए बात करेंगे तो ये एक आत्मसमर्पण हो गया हमारा, जिसे आप दबाव डाल रहे हो। तो दबाव पर हम काम नहीं करेंगे, हमारे पास और नए पत्ते हैं। तो यहाँ ईरान नहीं झुक रहा है, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं झुक रहे हैं, पर अभी ताजी की न्यूज़ आई है और इससे अंदेशे लग रहे हैं कि बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान समझौते, बातचीत हो रही है, शांति से हो रही है, तो शांति वार्ता के अंदर वो शामिल हो सकते हैं। और हस्ताक्षर होते हैं, हस्ताक्षर या सिग्नेचर होते हैं, भाई युद्ध समाप्त और सिग्नेचर होते हैं, तो उसमें भी वो शामिल रह सकते हैं, चाहे वर्चुअल रूप से, चाहे वो वहाँ पर जाकर। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये न्यूज़ बहुत अलग है और इसे आपको समझना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस्लामाबाद में समझौता हो जाता है तो ट्रंप ईरान शांति वार्ता में शामिल हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी है, और अगर ये समझौते होते हैं तो ये फिर दिखा रहा है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ 70% तो आप मान कर चलो कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, 30% तो छोड़ना ही पड़ता ना भैया। तो लग तो ऐसे रहा है, क्योंकि वार्ता में शामिल एक पाकिस्तानी सूत्र ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बुधवार को रात 8 बजे समाप्त होने वाला। बहुत केंद्र बिंदु
कल रात 8 बजे का बना पड़ा है। आज भी शेयर बाजार के अंदर असमंजस बना हुआ ही था। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान शांति वार्ता का हिस्सा बन सकते हैं, बहुत ब्रेकिंग न्यूज है। और यदि कोई समझौता हो जाता है तो वे हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक भी हो सकते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बेवकूफ़ी से कह रहे हैं भैया ये समझौते कर लो अब, क्योंकि भैया मैं खुद आ रहा हूं वहां पर। पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार को व्यक्तिगत रूप से यानी खुद जाकर या फिर वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन माध्यम से वार्ता में भाग ले सकते हैं। वार्ता में शामिल एक अन्य पाकिस्तानी सूत्र ने समाचार एजेंसी को बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम बुधवार को रात 8 बजे केंद्र बिंदु बनकर चल रहा है। बहुत बड़ी न्यूज है ये, जहां समझौते होने के कगार में। अमेरिका ईरान युद्ध के लाइव अपडेट एक और न्यूज अभी की न्यूज है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान ने संकेत दिए हैं कि इस्लामाबाद में शांति वार्ता फिर से शुरू होगी। बहुत बड़ी संकेत मिल चुके हैं। देखो सर, ये वार्ता हो रही है, मेन मकसद तो ये था कि वार्ता में ईरान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर दोनों ने यह संकेत दे दिए हैं कि वो पहुंचेंगे। बहुत बड़ी है। फिर से क्या होगा, शांति वार्ता शुरू होगी। और ये क्या है, ये बाजारों के लिए आप समझ सकते हैं क्या। अमेरिका ईरान युद्ध के लाइव अपडेट। 2 क्षेत्रीय अधिकारियों ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद में युद्ध विराम वार्ता का एक नया दौर आयोजित करने की इच्छा जताई है। मैं कह रहा हूं ना, ये जो युद्ध है ना, जो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक्स पे ये लिख रहे उस पे, तो भैया स्टेटमेंट है। अगर वो इतने गंभीर चीजें होती तो ये आज दोनों हामी भरते हैं, सोचो। पर उस चीज से क्या होता है, उस चीज से बाजार गिर जाता है। समझ रहे कि अगर भैया इतनी चीजें हो रही हैं, एक्स पे लिखे जा रहे हैं, उससे बाजार चल रहा है ना, युद्ध तो चला नहीं, उससे बाजार चल रहा है। और अगर वो इतना महत्वपूर्ण खतरनाक चीजें होती तो ये फिर हामी भर देते, इस तरह के संकेत दे देते, नहीं देते। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के नेतृत्व वाले मध्यस्थताओं को इस बात की पुष्टि मिल गई है कि अमेरिका और ईरान के शीर्षक वार्ताकार बुधवार तड़के बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। बहुत ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, जहां दोनों देश के वार्ताकार वहां पर पहुंचने वाले हैं। और अब क्या, डोनाल्ड ट्रंप भी वहां पहुंचेंगे, पर डोनाल्ड ट्रंप तब पहुंचेंगे जब कुछ चीजें वहां पर पुख्ता हो जाएगी। तो बाजार स्थितियों के साथ चल रहा है, और वो है कि जल्दी शांति की न्यूज हमारे सामने आ सकती है। तो आप ये समझकर चल सकते हैं, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है, और वो आ रही है ब्लूमबर्ग के द्वारा। भारतीय पवन टरबाइन विंड टरबाइन निर्माता कंपनी का कहना है, यानी कि कंपनियों का कहना है कि देश 2030 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार है। देश का लक्ष्य 2030 तक के क्या है, वैसे 500 गीगावाट के नवकरणीय ऊर्जा की तरफ है। 500 गीगावाट, उसमें अकेला पवन ऊर्जा नहीं आ रहा है, उसमें जल विद्युत, सोलर, अन्य ऐसे स्रोत जो नवकरणीय ऊर्जा के साथ, रिन्यूएबल एनर्जी के साथ बिजली उत्पन्न करते हैं, तो उसके अंदर एक हिस्सा आ रहा है पवन ऊर्जा का। और पवन ऊर्जा का लक्ष्य कितना है आपको पता है, 140 गीगावाट। और 1 गीगावाट में कितने मेगावाट होते हैं आपको पता है, 1000 मेगावाट होते हैं। तो 1040 गीगावाट का लक्ष्य 2030 तक का भारत की पवन टरबाइन कंपनियों का। इसके अंदर सारी कंपनियां शामिल हैं, सरकारी प्राइवेट सब हैं जी। सुजलोन भी समझ लो आप, इन आइनॉक्स भी समझ लो, अडानी ग्रीन एनर्जी भी समझ लो, काफ़ी कंपनियां इसके अंदर आती हैं, आप समझ कर चले। और लगभग अगर हम स्थितियों को देखें तो 140 गीगावाट में से 30 गीगावाट किस चीज़ के लिए शामिल है, ऑफशोर, यानी कि जो समुद्र किनारे होते हैं ना, वहाँ पर विंड टरबाइन लगते हैं, वहाँ तेज हवा चलती है तो भैया चलते हैं। तो अकेले 30 गीगावाट उसका है। तो अब ये सर्च करो कि समुद्र किनारे किनारे कौन कौन सी कंपनी विंड टरबाइन पर वर्क करती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि 140 में से 30 गीगावाट तो ऑफशोर का ही है ना, समुद्र के अपतटीय इलाकों का है। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। अभी हाल ही में हमारी वर्तमान क्षमता का लगभग 45 गीगावाट से ऊपर हो गई है। कितना करना है, 140 गीगावाट करना है। और क्या करे कंपनी, हम तैयार हैं। तो सबके लक्ष्य क्या हैं, 2030 के हैं। हर एक चीज़ के लक्ष्य 2030 के हैं। जैसे जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, समझना इस चीज़ को, जैसे जैसे Q4 की स्थितियां नज़दीक आ रही हैं, अभी डेट तो मुझे पता नहीं लगी, वैसे वैसे सुजलोन एनर्जी के अंदर से काफ़ी न्यूज़ निकल कर आई है, मैंने काफ़ी कवर भी की है। अब ऐसा सुजलोन एनर्जी ने क्या कर दिया जिससे उसे एक महत्वपूर्ण ब्रांड, वैश्विक ब्रांड का दर्जा भी मिल सकता है। कहाँ घर वापसी कर रहा है। दोस्तों, यूरोप के देशों में
जो सुजलोन एनर्जी है ना, पहले भी काम कर चुका है। कब? 2 दशक सालों पहले, 2 दशक पहले काम कर चुका है। अब फिर से घर वापसी करने के लिए तैयार हो रहा है, अपने 2 नए ब्लेड के साथ वहां जा रहा है और वो ऐसे ब्लेड बना रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उत्पन्न होगी। तो यूरोप का बाजार कैप्चर करने के लिए सुजलोन एनर्जी तैयार हो रहा है। पहले न्यूज़ समझेंगे, उसके बाद परखेंगे कि इससे होता क्या है। सुजलोन अगली पीढ़ी के पवन टरबाइन के साथ यूरोप में वापसी की तैयारी में आज की न्यूज़ है और ये मिनट की न्यूज़ है। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के लिए जीवन एक तरह से पूरा चक्कर पूरा कर रहा है, क्योंकि कंपनी यूरोप में पवन टरबाइनों की बिक्री फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है। एक ऐसा बाजार जहां उसने लगभग 2 दशक पहले बिक्री बंद कर दी थी, क्योंकि वह ऋण संकट से उबरने की कोशिश कर रही थी। तो ये वो स्थितियां हैं यहाँ पर। अब ये नज़र क्यों रख रहा है? सबसे पहले एक चीज़ समझो कि यूरोप क्या कर रहा है। यूरोप अब नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपनी बिजली की स्थिति को सुधार रहा है, यानी कि ध्यान किस तरफ डाल रहा है यूरोप? नवकरणीय ऊर्जा की तरफ डाल रहा है। पहला कारण तो इसका ये हो गया वहाँ जाने का। दूसरा कारण अगर आप ये समझें तो सुजलोन एनर्जी ने काफ़ी समय जो है भारतीय बाजारों के अंदर दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो भारतीय बाजार को कैप्चर करना चाहता था। इससे क्या हुआ? ऑर्डर बुक 6 गीगावाट, उससे पहले कितना अच्छा रेवेन्यू, क्या हुआ? उसमें वो खरा उतरा है। मतलब सुजलोन एनर्जी जहाँ बर्बाद हो रहा था उसने ध्यान भारतीय बाजारों में दिया और नवकरणीय ऊर्जा की एक थीम चल रही है, उस थीम को उसने पकड़ा और धीरे धीरे वो एक बढ़िया खिलाड़ी बन गया भारत के अंदर। कौन? सुजलोन एनर्जी। इससे क्या हुआ? इसने मजबूत पकड़ बना ली अपने भारत के अंदर। दूसरा, कंपनी धीरे धीरे कर्जा मुक्त की स्थितियों के साथ आगे बढ़ी। तो अब क्या है? कंपनी मजबूत हो गई। तो अब कंपनी ने पकड़ लिया यूरोप की तरफ अपना रुख और यूरोप नवकरणीय ऊर्जा की तरफ अपना ध्यान दे रहा है। इससे होता क्या है? इससे क्या होगा? जब भारतीय कंपनी विदेशों के अंदर अपना वर्क करेगी तो क्या बन जाएगी? वो उसकी वैल्यू बन जाएगी, एक ब्रांड बन जाएगा। तो सुजलोन एनर्जी अब यूरोप में ब्रांड बनने के लिए तैयार हो रहा है। अब इससे होता क्या है? इससे उन निवेशकों के अंदर ध्यान जाएगा कि भैया अब तो भारतीय बाजार, अब तो ये दूसरे देश को भी अपनी क्षमताएं के लिए बताएगा, करेगा वहाँ पर। तो एक निवेशक करने के लिए स्थितियाँ पैदा हो जाती है। पर वो ये स्थितियाँ जो होती हैं आज और कल की नहीं होती है, ये होती है फ्यूचर की। तो फ्यूचर आज सुजलोन एनर्जी ने आपको यहाँ दिखाया है, तो आप ये समझ कर चलना। तो नए ज़माने की अपनी ये विंड टरबाइन वहाँ लगाना चाह रहा है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है और यही आपको समझना है कि वहाँ पर अपनी ब्रांड वैल्यू बनाना और 2 दशक बाद फिर से घर वापसी करना। सुजलोन ने एक बड़ा कदम अपना कर दिया है। आज की वीडियो आपको कैसे लगी है एक बार मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।